नमस्कार। कभी सोचा है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर सुबह बाजार का सामना करने के लिए खुद को कैसे तैयार करता है? आज हम उनके रोज के गेम प्लान के राज खोलने जा रहे हैं और देखेंगे कि वो इस खेल में बाकियों से आगे कैसे रहते हैं। तो असली सवाल ये उठता है कि बाजार की ये जो रोज की उथल-पुथल है, ये जो शोर है, इसको एक प्रॉफिटेबल प्लान में आखिर बदला कैसे जाता है? चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, एक बात समझना बहुत जरूरी है कि हम जो देख रहे हैं वो कोई भविष्यवाणी नहीं है। ये तो चार्ट्स और मार्केट के मौजूदा स्ट्रक्चर को देखकर बनाई गई एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। असल में ये डेटा को फैसलों में बदलने की कला है। तो असल मकसद क्या है? मकसद है बाजार खुलने से पहले ही एक बिल्कुल साफ अगर तो यानी इफ देन वाली स्ट्रैटेजी तैयार कर लेना। मतलब अगर बाजार एक तय लेवल को पार करता है तो खरीदना है, अगर ये एक लेवल से नीचे जाता है तो बेचना है। इससे होता क्या है? अंदाजे और इमोशंस खेल से बाहर हो जाते हैं और बचता है सिर्फ अनुशासन। अब किसी भी प्लान का पहला स्टेप क्या होता है? ये समझना कि बाजार का मूड कैसा है। क्या वो आज बुलिश है या बेरिश? आशावादी है या निराशावादी? यहीं पर मार्केट बायस का कॉन्सेप्ट आता है, जो पूरे दिन के लिए माहौल सेट कर देता है। तो ये मार्केट बायस आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये उस दिन के लिए एनालिस्ट का एक अंदाजा है कि मार्केट किस दिशा में जा सकता है। और ये अंदाजा हवा में नहीं होता, ये हाल की कीमतों के उतार चढ़ाव और आरएसआई जैसे टेक्निकल इंडिकेटर्स पर आधारित होता है। आरएसआई बस ये मापता है कि कोई स्टॉक कितना ज्यादा खरीदा या बेचा गया है। मतलब ये हमें बताता है कि हवा किस ओर बहने का चांस है। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि आज का बायास रेंज से हल्का मंदी वाला है, ना कि बहुत ज्यादा मंदी वाला। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि कीमतें शायद एक दायरे में ही घूमेंगी। हो सकता है कि थोड़ा नीचे की तरफ झुकाव हो। ये कोई बड़ी गिरावट का संकेत नहीं है, बल्कि ये इशारा है कि हर गिरावट पर खरीदारी भी देखने को मिल सकती है। तो जब एक बार मार्केट का मूड पता चल गया तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है एक्शन लेने के लिए उन जरूरी प्राइस जोन्स को मार्क करना। चलिए देखते हैं कि ये गेम प्लान असल में दिखता कैसा है। यहां हमारे पास हैं निफ्टी 50 के वो मैजिकल नंबर्स जो दिन का रुख तय कर सकते हैं। देखिए, मेजर रेजिस्टेंस यानी 25,280 से 25,330 का जोन, ये एक मजबूत छत की तरह है जो कीमतों को ऊपर जाने से रोकता है। और मेजर सपोर्ट यानी 25,050 से 25,000 का जोन एक फर्श की तरह काम करता है जो कीमतों को और गिरने से थाम सकता है। और ये स्लाइड तो पूरी स्ट्रैटेजी को बस एक तस्वीर में ही समेट देती है। ये एक तरह का स्ट्रैटेजी मैप है। ये बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है कि एनालिस्ट एक्शन लेने का प्लान कहां बना रहा है। 25,280 के ऊपर तेजी के लिए और 25,000 के नीचे मंदी के लिए। और सबसे जरूरी बात, कहां पर कुछ नहीं करना है, यानी कि नो ट्रेड जोन में बस इंतजार करना है। तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो अगर तो वाला प्लान क्या है? देखिए, अगर निफ्टी 15 मिनट तक 25,280 के ऊपर टिक जाता है, ये ट्रिगर है, तो फिर कॉल ऑप्शन यानी सीई पर ध्यान दिया जाएगा। टारगेट्स क्या होंगे? पहला 25,330 और फिर 25,420। लेकिन एक चेतावनी भी है, भागती हुई ट्रेन को पकड़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। और अगर बाजार नीचे की तरफ जाता है तो प्लान क्या है? अगर निफ्टी 25,000 के नीचे टूटता है और वहीं बना रहता है तो पुट ऑप्शन यानी पीई को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन एक रीटेस्ट के बाद। मतलब यहां पर सब्र बहुत जरूरी है। टारगेट्स होंगे 24,920 और फिर 24,850। चलिए अब बात करते हैं उन गोल्डन रूल्स की जो इस पूरे प्लान की नींव हैं। ये नियम किसी भी ट्रेडर को इमोशंस के जाल में फंसने से बचा सकते हैं। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि सिद्धांत है। यहां एक सुनहरा नियम आता है, हर दिशा में सिर्फ एक ट्रेड। इसका मतलब एक अच्छी तेजी वाली ट्रेड और एक अच्छी मंदी वाली। बस ये नियम हमें याद दिलाता है कि ट्रेडिंग में क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है और बार बार ट्रेड करके, जिसे ओवर ट्रेडिंग कहते हैं, उससे पैसा गंवाने से बचना है। और ये हैं एक ट्रेडर के वो उसूल जिन पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। हमेशा एक स्टॉप लॉस रखना, नो ट्रेड जोन से हर हाल में दूर रहना, और सबसे जरूरी बात, हमेशा याद रखना कि अपनी कैपिटल को बचाना प्रॉफिट कमाने से कहीं ज्यादा जरूरी है। ये रिस्क मैनेजमेंट का कह सकते हैं मूल मंत्र है। तो इस पूरे एनालिसिस का सार क्या है, इसका निचोड़ क्या निकलता है? चलिए इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी शब्दों पर चलते हैं।
यहाँ एनालिस्ट का केंद्रीय संदेश है, स्तरों का पालन करें, अपनी भावनाओं का नहीं। ये एक बहुत ही पावरफुल लाइन है जो अनुशासन के पूरे कॉन्सेप्ट को अपने आप में समेट लेती है। सच कहें तो यही इस पूरी स्ट्रैटेजी का दिल है। एक दिलचस्प बात यह है कि जो ओरिजिनल सोर्स है वो अपने ऑडियंस से जुड़ने का एक बड़ा ही खास तरीका अपनाता है। वो उनसे अपनी मार्केट प्रेडिक्शन शेयर करने के लिए कहते हैं, सी या पी। ये दिखाता है कि ट्रेनिंग कम्युनिटी में बातचीत करना और एक दूसरे से सीखना कितना जरूरी है। और ये पूरा एनालिसिस हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब दांव ऊंचे लगे हों तो ज्यादा क्या मायने रखता है, एक बिल्कुल परफेक्ट प्लान या फिर उस प्लान पर टिके रहने का अनुशासन? इस पर सोचिएगा जरूर।